स्वागत है ओ रास भरे उल्लास भरे पल, स्वागत है ओ समय सामने दिखते उज्जवल। फिर गीतों की गूंज उठे पायलियां बाजे, पग पग पर आनंद मिले, मन पाए संबल। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज संभागीय स्तर पर आयोजित होने वाली सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में अहमदाबाद संभाग के उपायुक्त महोदय श्री जयदीप दास सर, सहायक आयुक्त महोदया श्रीमती श्रुति भार्गव मैडम, विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यगण, विभिन्न कलाओं में निपुण निर्णायकगण, शिक्षकगण व प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छेड़ दो संगीत सुबगे, सहस दल पल्लव खिले, और इस पावन धरा पर प्यार की ज्योति जले। आज हमारी वंदना स्वीकार कर लो भारती, किस तरह माँ अर्चना में हम उतारें आरती, किस तरह माँ अर्चना में हम उतारें आरती। कार्यक्रम की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम्, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम्, जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदाम्। सरस्वती वंदना के पश्चात अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करने हेतु अतिथियों का वाचिक अभिनंदन करने के लिए मैं प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज संभागीय स्तर पर आयोजित होने वाली सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में अहमदाबाद संभाग के आयुक्त महोदय श्री जयदीप दास सर, सहायक आयुक्त महोदया श्रीमती श्रुति भार्गवा मैडम, विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यगण,
विभिन्न कलाओं में निपुण निर्णायकगण, शिक्षकगण व प्रिय विद्यार्थियों, संभागीय स्तर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की पूरी टीम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत जन भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा भी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन, जैसे एकल गान, एकल राष्ट्रीय नृत्य, समूह गान आदि संकुल स्तर पर करने के उपरांत आज संभागीय स्तर पर किया जाएगा, जिसमें चयनित विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसके तहत 4 वेन्यू बनाए गए हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय राजकोट, केंद्रीय विद्यालय दांतीवाड़ा, केंद्रीय विद्यालय सैक अहमदाबाद और केंद्रीय विद्यालय पोरबंदर में जजेस इन चारों प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन करेंगे। कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी इस तरह के कार्यक्रमों का सफल आयोजन आप सभी के सहयोग से ही सुनिश्चित हो पाता है। हमारे संभाग के उपायुक्त महोदय श्री जयदीप दास सर, सहायक आयुक्त महोदया श्रीमती श्रुति भार्गवा मैडम, अपने व्यस्तम क्षणों में से भी आप अमूल्य समय और मार्गदर्शन हमें प्रदान करते हैं। वह ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों में छिपी हुई प्रतिभाओं को तराशने का अवसर हमें प्रदान करते हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यगण, विभिन्न कलाओं में निपुण निर्णायकगण, शिक्षकगण व प्रिय विद्यार्थियों का, जिनके सहयोग से ये सभी प्रतियोगिताएं निष्पक्ष व सफल रूप से संपन्न हो पाती। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। धन्यवाद सर। किसी भी कार्य के आरंभ में यदि बड़ों का मार्गदर्शन और शुभकामनाएं प्राप्त हो जाएं, तो कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। अतः संभागीय स्तर पर आयोजित होने वाले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के सुनियोजित और सफल संचालन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ अहमदाबाद संभाग के उपायुक्त महोदय श्री जयदीप दास सर से। प्लीज सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आज बेहद खुशी है कि संभाग स्तरीय इस कार्यक्रम का आयोजन हमारी सभी टीम के मेंबर्स ने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ प्लान किया। विद्यालय संकुल स्तर के कार्यक्रम के बाद ये संभाग स्तरीय कार्यक्रम 4 वेन्यूज पर हो रहा है, जैसा धर्मेंद्र जी ने बताया। और आज़ादी का ये अमृत महोत्सव हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और ये वो समय है हम सभी के लिए कि हम आज़ादी के सभी पहलुओं, जिन पहलुओं को हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं, और पाठ्य पुस्तक की अपनी एक सीमाएं होती हैं, इसकी वजह से हम बहुत सी बातें नहीं जान पाते, बहुत सा विवरण उसमें नहीं रह पाता। हो सकता है कि कोई इतिहास का छात्र आगे चलकर उनको स्नातक और स्नातकोत्तर में पढ़ें, लेकिन स्कूली शिक्षा में हम लोग बहुत मोटी मोटी बातें पढ़ते हैं। लेकिन ये वो समय है, ये वो दौर है जब हम आज़ादी के विभिन्न पहलुओं को अनौपचारिक रूप से भी जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक हम अपने बच्चों को, हम स्वयं भी आज़ादी के विभिन्न पहलुओं से जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को कहा कि आगे आने वाले 25 वर्ष जब हम भारत की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे 25 वर्ष के उपरांत, तो वो 25 वर्ष हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे, विकास के लिए भी, हमारी उन्नति के लिए भी, और भारत को एक नई ऊंचाई प्रदान करनी। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे आज इन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं वो बिल्कुल युवा होंगे जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो उनके लिए ये एक बेहतर भविष्य
और सुनहरे भविष्य का भी द्योतक है कि वो उसमें धीरे धीरे अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, अपनी योग्यता से और देश के विकास के साथ स्वयं को जोड़कर एक ऐसे पायदान पर पहुंचेंगे जहां वो जीवन का आनंद ले पाएंगे। और निश्चित रूप से आने वाला समय भारत के लिए स्वर्णिम है, अच्छा है और युग क्रांतिकारी। अभी भी जो हमारी युवा शक्ति है वो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी होती है उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है, और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे तो हमारे विशेष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज जिन 4 केंद्रों में हमारी प्रतियोगिता हो रही है वहाँ के प्राचार्यों को भी मैं विशेष रूप से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सैक में, पोरबंदर में, दांतीवाड़ा और राजकोट, इन 4 जगहों पे ये प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, तो वहाँ पर बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि इनकी एक रिकॉर्डिंग भी हो, और अगर हम इसको यूट्यूब में भी दे सकें तो बहुत हमारे दूसरे संभाग के लोग, हमारे दूसरे विद्यालयों के बच्चे भी इन्हें आगे चलकर देख पाएंगे, और ये संग्रहित धाती के रूप में हमारे पास रहेगा। तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आज की डेट में, मैं समझता हूँ कि आपने निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था की हो। मैं इस अवसर पर एक निवेदन और करूंगा कि हमारा जो सोशल साइंस है या भाषा है या अंग्रेजी है, इसमें हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लें जिसमें हम आज़ादी के जो मुख्य स्तंभ हैं, हमारे आज़ादी के जो महान प्रेरणादायक स्रोत हैं, जिनके बारे में आमतौर पर पाठ्य पुस्तकों में हमको पढ़ने को नहीं मिलता, उनको हम एक प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को दें। ये शायद श्री अरबिंदो का 150वां वो मना रहे हैं हम लोग, नहीं वर्षगांठ 100वीं सदी मना रहे हैं। तो महर्षि अरबिंदो भी जो है वो क्रांतिकारी धारा के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत से लोगों को प्रभावित किया, और उनका शिक्षा दर्शन, उनकी सामाजिक सोच हम सभी को प्रेरित करती है। ऐसे ही बहुत से महान लोग हैं जिनके बारे में भी समय की कमी है, इसलिए मैं आपसे विशेष इस पे टिप्पणी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस बार विद्यालय में चूंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अगले 1 साल तक ये जो हमारा एकेडमिक ईयर है, इसमें हम इन विषयों में ऐसे मौके निकालें और छोटी छोटी कार्यशाला करें, बच्चों को बताएं, शिक्षकों को भी बताएं। हम अपने विद्यालयों में ऐसी पुस्तकों का संग्रह भी कर सकते हैं लाइब्रेरी में, जिसमें कि आज़ादी के अन्य पहलुओं पर भी बहुत बातचीत हुई और उनकी पुस्तक समीक्षा भी कर सकते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए। हमारी एक कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सजग हों, इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें और समझें। मैं फिर से आप सभी को, जो हमारी कोर टीम है, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इसको क्रियान्वित किया है, इसके अलावा जो हमारे अन्य शिक्षक हैं और बच्चे हैं जो इसमें आज बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ लगभग 53 लोग उपस्थित हैं। तो ये सारे प्रतियोगी और सभी लोगों को मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और ये 75वां वर्षगांठ हमारे लिए एक विशेष सौगात लेके आएगा, और हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय विद्यालय में हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने अपने जीवन को बच्चों की शिक्षा के लिए उत्सर्ग किया। हम एक ऐसे काम में लगे हुए हैं जहां हम शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं, और ये हमारे लिए विशेष रूप से सौभाग्य की बात है। एक नोबल कॉज में हमने अपने आप को डेडिकेट किया। मैं पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की टीम को विशेष तौर से, क्योंकि उनके द्वारा किए गए प्रयास की हर स्तर पर सराहना होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपने जो मैगजीन निकाली थी उसको नेशनल लेवल पे भी काफ़ी सराहा गया था, जो मैगजीन आपने प्रकाशित की। तो फिर से आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के द्वारा निश्चित रूप से हमारी आज की ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो सफल होगा, ऐसी आशा है। और अंत में कृतज्ञता ज्ञापन के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ केंद्रीय विद्यालय राजकोट के प्राचार्य महोदय श्री अमरीश कुमार गुप्ता सर को। प्लीज सर। धन्यवाद मैडम। परम आदरणीय डॉक्टर जयदीप दास सर, उपायुक्त महोदय,
केवीएस अहमदाबाद संभाग, आदरणीय श्रुति भार्गव मैडम, सहायक आयुक्त केवीएस अहमदाबाद संभाग, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए विद्वान निर्णायक गण जो 4 विभिन्न केंद्रों पर आज की विभिन्न प्रतियोगिताओं का निर्णय लेंगे और श्रेष्ठ प्रदर्शन को नेशनल लेवल पे भेजेंगे। संभागीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करने वाले वेन्यू प्राचार्य, संबंधित संगीत शिक्षक और शिक्षिकाएं, साथ ही अन्य अध्यापक गण जिन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, प्रतिभागी छात्र और अन्य सभी छात्र, मैं आप सभी का केंद्रीय विद्यालय संगठन अहमदाबाद संभाग की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर जयदीप दास सर, जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, सर आपको हमेशा सुनना ज्ञानवर्धक रहता है। आपने अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से इस पूरे क्षेत्र को, पूरे क्षेत्रीय कार्यालय को एक भारत श्रेष्ठ भारत की गतिविधियों के अंतर्गत श्रेष्ठ टॉप पे रखा है। वर्ष 2018 में भी हमारे संभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रयास किया था। उसके बाद कोरोना की गतिविधियों के दौरान भी पूरे क्षेत्र के विद्यालयों ने, समस्त छात्रों, अध्यापकों, प्राचार्य ने मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की गतिविधियों को हमेशा अच्छा किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सर, और उम्मीद करता हूं कि आपकी ये निरंतर प्रेरणा हमें मिलती रहेगी, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम अपने प्रयासों को निरंतर अच्छा करते रहेंगे। मैं श्रुति भार्गव मैडम का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैडम ने हमेशा हर कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रोत्साहित किया है और उन्होंने कार्यक्रम के बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, जिसकी वजह से ही हम सभी लोग इस कार्यक्रम को अच्छे से कर पाते हैं। विभिन्न आचार्य जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, विद्यालय स्तर से लेकर के क्लस्टर लेवल तक, और आज जो 4 वेन्यूज पर भी कार्यक्रम होना है, उन सभी प्राचार्य महोदय, उनको उनके साथ कार्य में सम्मिलित संगीत शिक्षक, शिक्षिकाएं और अन्य सभी शिक्षक जिनके सम्मिलित प्रयास से ये कार्य सफल हुआ है और हम आज के कार्यक्रम को पूरी सफलता से कर पाएंगे। हम ऐसे सभी अध्यापक साथियों का भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उन सभी प्रतिभागी छात्रों और अन्य जो छात्र हैं जो इस कार्यक्रम को देख करके हमारा प्रोत्साहन करेंगे, हम उन सभी छात्रों का पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से आप सबका निरंतर सहयोग हमें अच्छा करने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले एक बार एक समूह फोटो हो जाए। सभी अपना वीडियो अनुरोध है कि अपना कैमरा खोल लें, कैमरा ऑन कर सभी लीजिए। लोग अपना कैमरा ऑन कर ले ताकि ये फोटोग्राफ अच्छी आएगी। धन्यवाद। कृपया अपना कैमरा सभी लोग खोल लें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय में प्रदान किया, एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।